बात अगर असेंबली चुनाव की करेंगे तो आप देख रहे हैं लगातार जो है हर तरफ आप देख रहे हैं कि इलेक्शन का जो है जो ही बिगल बजता है जम्मू कश्मीर में तो तमाम सियासी जमातें जो है उठ खड़ी हो जाती हैं। और कल की डेट में आपने देखा कि डोडा में किस तरह का हल्ला देखने को मिला और किस तरह से बहुत सारे जो पार्टीज़ के लीडर थे उन्होंने जो है अपना नॉमिनेशन भी फिल किया और उसके बाद लगातार आप जो है लोगों के पास जाएंगे। और ख़ास बातचीत के लिए आज हमारे साथ DPAP के जो बात अगर की जाए अब्दुल गनी भट्ट साहब हैं, ये त्रुंजा कॉन्स्टिट्यूंसी जो है डोडा वेस्ट की, वहाँ से ये मैदान में हैं आज़ाद साहब की पार्टी से। सर सबसे पहले आपका स्वागत करेंगे, जानना चाहेंगे कि आज़ाद साहब का जो मैनिफेस्टो होगा, आज़ाद साहब ने जो मैनिफेस्टो में बोला होगा उसको अगर किनारा रखकर अगर बात की जाए तो ज़मीनी सतह पर आप क्या यहाँ के जवानों के लिए क्या कुछ करेंगे, यहाँ की बेरोज़गारी को किस तरह से हटाएंगे अगर आप जीत जाते हैं। और उसके अलावा अगर यहाँ की बात की जाए, यहाँ की सड़कों के अगर हालात देखी जाए तो अब तक क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले आपका शुक्रिया, आपने सवाल किया कि आज़ाद साहब यहाँ DPAP में जब से इन्होंने अपनी यहाँ ये बनाई है, पार्टी बनाई है, तब से लोगों में जो बहुत एक अच्छा मिल रहा है, मैसेज मिल रहा है कि आज़ाद साहब यहाँ दोबारा चीफ मिनिस्टर बने स्टेट में। जैसा कि उन्होंने पहले अपने दौरान 2.5 साल में जब चीफ मिनिस्टर थे तो यहाँ पे जितनी डेवलपमेंट की है उतनी डेवलपमेंट आज से पहले किसी भी चीफ मिनिस्टर में नहीं की है। 50 साल 60 साल जहाँ पे जम्मू कश्मीर रियासत में बहुत बड़े बड़े कदावर चीफ मिनिस्टर भी बने, उन्होंने भी अपनी चीफ मिनिस्ट्री करके, लेकिन इतना काम जितनी डेवलपमेंट आज़ाद साहब ने पहाड़ी इलाकों में और मैदानी इलाकों में या शहरों में डेवलपमेंट की, उतना आज तक किसी ने नहीं किया और ना ही कोई कर सकेगा आज़ाद साहब के अलावा। नहीं, अभी अगर बात की जाए वो वक्त कुछ और था, अब कुछ वक्त और है। अब उस टाइम अगर आज़ाद साहब की बात की जाए तो वो कांग्रेस में थे, एक बहुत बड़ा नाम था और अब भी आज़ाद साहब का बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़े बड़े काम उन्होंने किए हैं। लेकिन इस बार अगर आज़ाद साहब की अपनी पार्टी है और बहुत कम कैंडिडेट जो हैं अभी मैदान में हैं, अब ये कैंडिडेट हैं, किस नज़रिए से आप देख रहे हैं? क्या चीफ मिनिस्टर तो यहाँ से आज़ाद साहब बन सकते हैं या नहीं बन सकते, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उस दौरान की बात अगर आप कह रहे हैं या बोल रहे हैं, वो उस वक़्त कांग्रेस में थे, तो उनने जो चीफ मिनिस्ट्री अपने यहाँ पे ली थी तो उनने वो कांग्रेस से के ऊपर से जो सेंटर से सपोर्ट थी, उस सपोर्ट से उन्होंने जम्मू कश्मीर में काम किया। लेकिन उससे पहले भी जो चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने भी तो सेंटर से सपोर्ट ली, चाहे वो कांग्रेस की सरकार थी ज़्यादातर और जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ज़्यादातर रही है, चीफ मिनिस्टर यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस के ज़्यादा रहे हैं, लेकिन उनको भी तो सपोर्ट कर रही थी, तो उनको भी लाने की तो जरूरत थी ना वहाँ से। लेकिन आज़ाद साहब ने जैसे लाए तो उनको तो वहाँ सेंटर भी सपोर्ट नहीं कर पाए। जब इंसान का मन साफ होगा, दिल साफ होगा तो वो करते हैं, वो करेंगे। आज़ाद साहब ने 1-2.5 साल में जो यहाँ रिकॉर्ड बना के रखा है, वो 60 साल पुराना रिकॉर्ड जो था, उतना 60 साल में डेवलपमेंट नहीं हुआ जितना आज़ाद साहब ने 2.5 साल में किया। अगर सेंट्रल से सपोर्ट उनको थी तो बाकियों को भी तो थी ना, जो चीफ मिनिस्टर उससे पहले थे उनको भी तो सेंट्रल सपोर्ट कर रही थी। लेकिन कोई करना चाहिए तो कर सकता है डेवलपमेंट, नहीं कर पाए तो आज़ाद साहब ने किया, उन्होंने दिखाया करके। और वो आप बोल रहे हो कि आगे आने वाला जो उनका समय है, उन्होंने अपनी पार्टी DPAP जो तैयार की, बनाई, तो चीफ मिनिस्टर कैसे बनेंगे ना जब अल्लाह के सामने, अल्लाह को मद्देनजर रख के चीफ मिनिस्ट्री दौरान में आज़ाद साहब ने जो काम किए हैं वो हम लोगों को अगर याद हैं, वो हम लोग दिखाएंगे, वो जो काम दिख रहे हैं ग्राउंड में, तो ये तो सब लोगों को समझना चाहिए कि आज़ाद साहब ने जो डेवलपमेंट किया है उसको अल्लाह हाज़र नाज़र करके उनको साथ देना चाहिए, उनकी पार्टी को कामयाब करना चाहिए, उनके कैंडिडेटों को कामयाब करना चाहिए, चाहे वो नए चेहरे कैंडिडेट हैं या पुराने हैं, उनको कामयाब करके असेंबली में भेज दें ताकि चीफ मिनिस्टर आज़ाद साहब बनेंगे और उनका जो यहाँ पे डेवलपमेंट उस दौरान में जो उनकी चॉइस थी वो रह गए हैं तो वो करेंगे। अभी अगर आपके हवाले से अगर बात की जाए, जिस कॉन्स्टिट्यूंसी से आप मैदान में हैं, जिस डोडा वेस्ट की मैं बात कर रहा हूं, वहां से बहुत बड़ा टक्कर का मुकाबला हो सकता है आपको, क्योंकि आपके जो अपोजिशन में है भाजपा के लीडर शक्तिराज परियार हैं। किस नज़रिए से देख रहे हैं इस इलेक्शन को, इस टक्कर को? नहीं, देखिए, ये तो आप बोल रहे हैं कि बड़ा टफ मुकाबला है, तो
हमारे लिए तो टफ मुकाबला नहीं है ना। शक्ति पटियार जी जो हमारी रामबन का इस कॉन्स्टिट्यूंसी में डोडा वेस्ट में आए हैं वो तो नए हैं ना, हम तो पहले से ही काम कर रहे हैं यहाँ पे। आज़ाद साहब ने पहले से काम किए, हमने आज़ाद साहब जब चीफ मिनिस्टर तब जो उनको काम बताए हैं उन्होंने करके दिखाए हैं, तो ये तो नए हैं ना। ये पटियार साहब हैं या और भी कोई इस कांग्रेस का जो है वो तो बिल्कुल नया, वो तो एक नया चेहरा है। ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी डोडा वेस्ट में पटियार साहब भी नए हैं, बीजेपी से हैं, वो तो पहले डोडा में रहे हैं, अब तो वेस्ट जो अलग बना इनका, तो हमें तो टक्कर की वो बात ही नहीं है, टक्कर तो नहीं है हमारी तो। आपको लग रहा है कि साफ साफ आपको टक्कर नहीं है, आप मतलब बिना टक्कर के जीत सकते हैं? मुझे इंशाल्लाह पहले अल्लाह पे उम्मीद है और फिर अपनी पब्लिक पे जो हमारी वेस्ट डोडा के हिंदू मुसलमान भाई हैं, मुझे उन पे यकीन है कि एक अच्छा ईमानदार और अच्छी सोच रखने वाला आज़ाद साहब ने कैंडिडेट हमें हमारे लोगों को दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि मुझे लोग सपोर्ट करेंगे और मुझे कामयाब करके असेंबली में भेजेंगे ताकि मैं वहाँ लोगों की अच्छी नुमाइंदगी करूँगा, क्योंकि हमारा जो सियासी कैरियर इसमें पार्टी में है आज तक, जहाँ भी हमने सियासत में लीडरों के साथ रहे तो ईमानदारी से काम किया और दयानतदारी से काम किया। और एक बात मैं और बताऊं कि हर जगह हर काम हर लोगों को नज़र देनी पड़ती है। हम तो गरीब तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, हमने तो मजदूरी करके यहाँ तक पहुँचे हैं कि हम डेवलपमेंट करने के लिए इस वक्त जो पार्टी में बैठे हैं तो हम इसीलिए बैठे हैं कि हम अब कामयाब हो जाएंगे और लोगों की डेवलपमेंट करेंगे। जो लोगों की इस वक्त ख्वाहिश है वो ईमानदार कैंडिडेट की मांगने ख्वाहिश है कि ईमानदार कैंडिडेट होना चाहे, और जो असेंबली में गरीबों की बात करे, जो लोगों के पास जाए, गरीब लोगों के पास जाए, घर घर पहुंचे, अपने हर कॉन्स्टिट्यूंसी के हर एरिया में जाए और उन लोगों की बात सुने, उन लोगों का दुख दर्द सुने, क्या तकलीफ किसको है, क्या किसी की कमी है, कहाँ क्या प्रॉब्लम है। वो तो मेरा एक अवलीन फ़र्ज़ बनता है कि अगर मुझे यहाँ पे कामयाब लोग करेंगे, सारे मिलजुल कर हिंदू मुसलमान भाई साथ देंगे, तो मैं 5 साल 6 साल जो हमारा पीरियड रहेगा, टर्नओवर रहेगा एमएलए शिप में, मैं लोगों के बीच में ही रहूँगा ताकि उन लोगों के काम करूँगा, उन लोगों की फरियाद सुनूंगा, जिसकी जहाँ तक मदद करनी होगी वो करूँगा। अभी अगर बात की जाए तो एक सवाल जो है पूरी पब्लिक पूछ रही है कि आज़ाद साहब का दायां हाथ जो माना जाता था सुरूरी साहब, वो कहीं न कहीं पार्टी से किनारा कश होकर निकल गए हैं, और सुनने में ये भी आ रहा है कि वो एक इंडिपेंडेंट की हैसियत से इंद्रवाल से इलेक्शन लड़ रहे हैं। जहाँ तक सुरूरी साहब का ताल्लुक है, सुरूरी साहब ये आज़ाद साहब से अगर वो अलग हो गए, वो तो मुझे पता नहीं किस बात पे अलग हो गए, लेकिन मैं एक बात बताऊं आपको कि सुरूरी साहब मैच को कैच करके आज़ाद साहब के पास सामने टेबल पे लाके देंगे, मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है। अभी अगर बात की जाए तो लास्ट और आखिरी सवाल आपके साथ रहेगा, किन चीज़ों को लेकर मतलब पब्लिक जानना चाहती है कि अगर आप मैदान में आए हैं तो कौन सी चीज़ों को यहाँ पर आप मतलब तरक्की की तरफ लाएंगे, कौन सी चीज़ें यहाँ पर बनाएंगे, यहाँ पर किन चीज़ों, बहुत सारी चीज़ें जो है जिनमें जवान जो है बेरोज़गार है, सड़कों को, पहला क्वेश्चन था मेरा, आपने वहाँ से हमें हटाया, लेकिन फिर एक बार आप से उस सवाल से पे जाएंगे कि बेरोज़गारी है, सड़कों की बुरी हालत है, चिनाब वैली की अगर बात की जाए लगातार रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। लोग जानना चाहते हैं कि अगर आप यहाँ से जीत जाते हैं, असेंबली में जाएंगे खिते चिनाब के और अपनी जो कॉन्स्टिट्यूंसी या डोडा वेस्ट की, तो वहाँ के लिए क्या कुछ कर पाएंगे? सबसे पहले मैं इंशाल्लाह उम्मीद है मुझे कि मैं असेंबली में जब पहुँचूँगा तो जो हमारे गरीब लोगों की ज़मीनें छीनी गई है, सबसे पहले मैं उनकी बात रखूंगा, वहाँ पे उनकी आवाज़ उठाऊंगा, और बेरोज़गार जो नौजवान इस वक्त भटक रहे हैं, पढ़े लिखे बेकार हैं, बेरोज़गार हैं, उनकी बात वहाँ पे रखूंगा, उनके लिए लड़ाई लड़ूंगा। और जो डेली वेजर इस वक्त बेकार बेचारे दरबदर हैं, जो जिनको अभी जो एवरेज हो रहे हैं, उनको आज तक परमानेंट नहीं किया, उनकी लड़ाई लड़ूंगा। उसके बाद जो ज़मीनें यहाँ पे छीनी गई हैं उनकी बात भी करूँगा। जहाँ तक डेवलपमेंट का, जहाँ तक आपने रोड का बोला, तो मुझे उम्मीद है कि मैं जिस तरह से गरजूँगा असेंबली में कि रोड्स जो पहले अच्छे थे और अब इस दौरान हुकूमत ख़राब हो गए हैं, कहाँ कोई सुन नहीं रहा, रोडों की कोई मरम्मत नहीं हो रही है, रोड ख़राब हो गए हैं, एक्सीडेंट हो रहे हैं। सबसे पहला फोकस मेरा रोड पे रहेगा ताकि लोगों की जानें बचेंगी, एक्सीडेंट नहीं होंगे, एक्सीडेंट से बचेंगे लोग। तो ये मेरे जहन में शुरू से ही है कि मैं सबसे पहला क्वेश्चन जो है रोड्स,
एक्सीडेंट का और फिर बेरोज़गारी का और ज़मीन जो सरकारी लैंड्स जो लोगों से छीनी गई है और जो डेली वेजर उनकी बात सारी बातें मुझे मेरे जहन में जो है मैं उनको असेंबली में गरजूंगा और ये बातें रखूंगा और जंग लड़के गवर्नमेंट से हुकूमत से ये इन नौजवानों के लिए इन लोगों के लिए ये जो हमें यहाँ पे इस वक्त भटक रहे हैं उनके लिए लड़ाई लड़ूंगा और मुझे उम्मीद है कि अगर आज़ाद साहब हमारी बात जो है वो सुनते हैं और सुनेंगे भी तो कुछ % हमारे मसले सारे हल हो जाएंगे असेंबली में इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आप देख रहे थे अब्दुल गनी भट्ट साहब थे जो डोडा वेस्ट से डीपीएपी की तरफ से जो है इलेक्शन में आए हैं और मैदान में आए हैं। और देखना ये होगा जिस तरह से इनसे बात हुई, इन्हें कहा कि आने वाले कल में हो सकता है कि आज़ाद साहब जो है चीफ मिनिस्टर भी आएंगे। और इसके अलावा इन्हें कहा कि बहुत सारे जो काम हैं वो जिन कामों की यहाँ पर अशद ज़रूरत है, जिन कामों को लेकर यहाँ लोग परेशान हैं, रोड्स की बात हुई और उसके अलावा जवानों की बात हुई है, बेरोज़गारी के हवाले से इनसे बात हुई है। अब देखने वाला कल होगा किसके सर ताज सजेगा। फिलहाल देखते रहे इंडियन ट्रिब्यून न्यूज़। अपने मेज़बान मुदस्सिर वानी को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।